हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो द हैट एग्ज़ाम है इसमें जो 2020 का हमारे पास जो रिज़ल्ट रहा था कि उसमें टॉप जो 10 स्टूडेंट रहे थे उनके नंबर कितने रहे थे। तो पहला तो हम उसकी बात करेंगे और सेकंड हम बात करेंगे कि जो द हैट एग्ज़ाम होता है जो पिछले 2 या 3 एग्ज़ाम या 3 जो साल है, जो 2 या 3 साल में कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम देते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं, कि जो द हैट 2020 हैं तो इसमें जो स्टूडेंट हैं सबसे जो टॉप 10 हैं इनमें सबसे ज़्यादा नंबर और सबसे लो जो है 10 नंबर पे उसके कितने नंबर रहे हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है गाइस बहुत ही लो रहती हैं। तो ये आप ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको कितने नंबर तक का जो है कि एक आपका जो एम होना चाहिए कि इतने नंबर तो आपके एग्ज़ाम में होना चाहिए। तो ये हमारे पास 2020 का है। तो जो टॉप ऑल इंडिया में जिसकी फर्स्ट रैंक रही तो उसके जो हाईएस्ट नंबर थे वो है 73 और जो टॉप 10 यानी जो जिसकी 10 रैंक है तो उसके हैं 51। तो यानी कि इसमें जो फर्स्ट से लेकर 10 तक में यानी 25 नंबर का जो है डिफरेंट हुआ है। तो 22 नंबर का डिफरेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 में है उनके बीच जो है 22 नंबर यानी 22 नंबर का डिफरेंट है। और सेकंड नंबर की हम बात कर रहे हैं तो इसके 64, इसके बाद 62, इसके बाद 57 और इसके बाद 54, 53, इसके बाद 53 और 52 और 51। तो ये इस प्रकार से नंबर है कि जो फर्स्ट और 10 नंबर जो है कैंडिडेट्स उनके बीच लगभग 22 नंबर का फासला है। तो आपको जो है कि कितने नंबर हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जो है 50 नंबर का लक्ष्य लेकर के चलना है कि हमें कुछ भी हो 50 नंबर तो आना ही है, तभी आपके जो है 45 या 40 नंबर आपके आएंगे। तो यदि 45 नंबर अगर आपके आते हैं तो अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ से आपका सिलेक्शन कंफर्म यानी पक्का रहता है। देख सकते हो आपकी जो टॉप 10 रहा है उसके 51 केवल 51 नंबर हैं और 51 नंबर में वो टॉप 10 में रहा है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो 40 नंबर से अगर ऊपर आपके नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। तो ये ओबीसी और एससी एसटी के लिए होता है। इसके बाद अगर फीमेल है तो उसको फीमेल रिजर्वेशन अलग रहता है उनका। तो इसमें कुछ थोड़ा अगर नीचे हम देखें तो 38 या 40 के आसपास आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये हम बता रहे हैं इस 2020 के अकॉर्डिंग। 2020 के अकॉर्डिंग ऐसा ही हुआ था, लगभग 3,500 कैंडिडेट्स ने केवल एग्ज़ाम दी थी। तो कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम देने भी कम गए थे तो 3,500 लोगों ने केवल इसकी एग्ज़ाम दी थी। तो यह भी फ़ायदा हो सकता है कि जो अगर स्टूडेंट कम एग्ज़ाम दे तो आपके लिए अच्छा फ़ायदा बन सकता है। तो अगर जनरल की हम बात करें तो जनरल वाले को अगर 2020 की देखें तो आपके 45 या 50 नंबर के बीच आपका होना चाहिए। 50 या 45 नंबर के बीच अगर आपका होता है तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। इसके बाद और हम देख लें कि जो पीबी की ओर से जो जारी है कि जो 2019 और 2018 में हम देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने द हैट और प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट की एग्ज़ाम दी थी। तो द हैट की जो टोटल फॉर्म आए थे वो हैं 7,520। तो 2019 में ज़्यादा फॉर्म थे, लगभग 7,500 फॉर्म फिल हुए थे। और जो प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट के जो फॉर्म रहे थे उनकी संख्या जो द हैट स्टूडेंट हैं उन्हें जो फॉर्म भरे थे लगभग 6,000 और जो प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट है तो उसमें फॉर्म फिल हुए थे 14,411। तो जो द हैट वाले के फॉर्म तो हर बार कम फिल होते हैं, तो इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट अगर पहली बार फॉर्म फिल करने जाते हैं और
उन्हें यदि मालूम ना हो तो वो दहेट की जगह प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट का फॉर्म भी फिल करके आ सकते हैं। इससे बहुत से कैंडिडेट से बात हुई कि जो देना तो डिप्लोमा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है कि जानकारी का अभाव होने के कारण वो प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट का फॉर्म फिल करके आ जाते हैं। लेकिन जब एडमिट कार्ड आता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें डिप्लोमा करना था, लेकिन जो फॉर्म फिल करके आ गए डिग्री का। तो इस प्रकार उनका पूरा साल जो है बर्बाद हो जाता है। तो आप जब फॉर्म फिल करो तो अच्छी तरह ध्यान रखें कि आप कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं, डिप्लोमा का या डिग्री का। तो और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स को इसको ध्यान भी नहीं रहते हैं कि डिप्लोमा और डिग्री क्या है, तो केवल वेटनरी के नाम से वो केवल डिग्री का फॉर्म फिल करके आ जाते हैं। तो ये भी रीज़न है कि लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि डिप्लोमा और डिग्री के बारे में। अब नेक्स्ट है कि 2019 के अकॉर्डिंग हम देखें तो दहेट और प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट की हम बात करें तो इसकी में जो फॉर्म फिल हुए थे उनकी संख्या जो लगभग 6000 थी, और प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट की जो संख्या थी 17,927। तो ये 2019 का है। और 2020 की हम बात करें तो लास्ट ईयर जो कोरोना की वजह से लगभग 3,500 कैंडिडेट्स ने ही इसकी एग्ज़ाम दी थी। फॉर्म कितने आए थे उसका अनुमान नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम दी थी कैंडिडेट्स ने उनकी लगभग 3,000 से 3,500 अनुमानित संख्या बताई जा रही थी। तो स्टूडेंट्स को यहाँ भी फ़ायदा हुआ क्योंकि एग्ज़ाम जो है लोगों ने कम दी हैं, तो उसमें भी यहाँ से कुछ किसी न किसी प्रकार से आपको फ़ायदा रहा है। तो गाइस आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो में हमने यही बात की कि कट ऑफ कितनी रह सकती हैं। तो एक बार कट ऑफ के बारे में बात कर ले तो जो जनरल की अगर बात करें तो आपको 50 नंबर के आसपास आपका होना चाहिए। 45 to 50 नंबर का अगर आपके हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म रहता है। इसके बाद जनरल और ओबीसी की हम बात करें तो अगर आपके 45 से 41 के बीच रहते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अगर आपके मिनिमम कोई सी भी कैटेगरी हो तो आपके जो है नंबर 38 से ऊपर रहना चाहिए। 38 से अगर ऊपर नंबर रहते तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप तैयारी करिए। अगर हो सकता है तो आपके कुछ ही दिनों में आपके फॉर्म भी फिल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।